हेलो फ्रेंड्स, फिर से केडी एकेडमी में आपका स्वागत। आशा करता हूँ कि पिछले क्लास में जो स्टार्ट हुआ था फिजिक्स का वो आप लोगों ने देख लिया होगा और समझ लिया होगा। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं अगला पॉइंट फिजिक्स का, वो भी क्लास 10 का, क्लास क्लास 3। विषय कौन चल रहा था? विषय विज्ञान। विषय कौन चल रहा था? भौतिकी चल रहा था। अगला टॉपिक अपना सब कहाँ तक पढ़ लिए थे? आशा करता हूँ कि कहाँ तक पढ़ लिए थे? भौतिक विज्ञान तक। कहाँ तक? भौतिक विज्ञान समझ लिए थे। अगला पॉइंट है, आज से अगला स्टार्ट कर रहे पॉइंट। अगला स्टार्ट पॉइंट प्रकाश, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लाइट कहा जाता है। जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लाइट कहा जाता है। तो प्रकाश के बारे में सबसे पहले समझते हैं, या फिर प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से अपना सब क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देखने के क्या करते हैं, काम करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? तो प्रकाश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो प्रकाश कहा जाता है। इसका परिभाषा समझते हैं। प्रकाश वह है जिसकी जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश उसे प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? तो प्रकाश कहा जाता है। अब देखो समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लाइट कहा जाता है। प्रकाश वह है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, प्रकाश वह है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश कहते हैं। कैसे समझेंगे कि वो प्रकाश है? जैसे ये लिखा हुआ है, इसको जो अपना सब क्या करते हैं, देख रहे हैं। तो किसकी सहायता से देख रहे हैं? तो प्रकाश की सहायता से। और सपोज दैट मान लेते हैं कि प्रकाश मान लेते हैं कि प्रकाश किसी भी वस्तु को कैसे देखते हैं, तो उस आधार पर क्या करते हैं, समझते हैं। एक उदाहरण फिगर के साथ समझते हैं क्या कि प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को कैसे देखते हैं। मान लेते हैं कि ये कौन सी है? सूर्य है। ये कौन सी है? एक सूर्य है। सूर्य से प्रकाश की किरणें क्या कर रही है? निकल रही है। सूर्य से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? चारों दिशाओं में निकल रही है। यहाँ पर कौन सी है? ये कौन सी जो आँख है? आँख हुआ। ये कौन सी हुआ? वस्तु हुआ। इसको समझते हैं कि प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को कैसे देखते। परिभाषा तो है कि जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। तो कैसे देखते हैं? ये कौन चीज हुआ? वस्तु हुआ। सूर्य से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है?
निकल रही है। निकलने के बाद कहाँ पर पहला प्रकाश की किरण कहाँ पर पड़ता है, तो डायरेक्ट वहाँ पर पड़ेगा, वस्तु पर पड़ेगा। कहाँ पर पड़ता है प्रकाश की किरणें, वस्तु पर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है प्रकाश की किरणें, वस्तु पर। वस्तु पर प्रकाश की किरणें टकराने के बाद वो कहाँ पर चला जाएगा, अपना सबके आंखों पर चला जाएगा। कहाँ पर जाएगा, अपना सबके आंखों पर जाएगा। परिभाषा है इसका कि प्रकाश वह है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है। इंग्लिश में उसे क्या कहा जाता है, तो लाइट कहा जाता है। लेकिन प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। कैसे, तो रेखांकित चित्र के माध्यम से क्या करते हैं, समझते हैं। सूर्य है, सूर्य से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, सूर्य से प्रकाश की किरणें निकल कर कहाँ पर पड़ेगी, कोई भी वस्तु, ये मान लेते हैं कि कौन सी है, वस्तु है। इस वस्तु पर क्या करती है, प्रकाश की किरणें आकर पहुंचती है। यहाँ पर वस्तु प्रकाश की किरणें टकराने के बाद सीधा कहाँ पर जाएगा, अपना सबके आंखों पर बढ़ेगा। इसमें कौन सी पाया जाता है, तो एक रेटिना। आंख में कौन सी है, रेटिना है। यहाँ इस आंख में अपना सबको क्या प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब बन जाता है। क्या बनता है आंख में, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनता है, तब जाकर अपना सब क्या होते हैं, समझते हैं कि यह क्या है, एक वस्तु है। कौन सी वस्तु है, तो मान लेते हैं कि एक आयताकार वस्तु है, ये वृत्ताकार वस्तु है, ये कौन सी वस्तु है, तो त्रिभुजाकार वस्तु है। समझते हैं, तो जिसकी सहायता से अपना सब देख रहे हैं, तो प्रकाश की। कैसे कैसे समझते हैं, ये देखो, सूर्य से प्रकाश की किरणें निकल रहा है, पहले कहाँ पर जाएगा प्रकाश की किरणें, इस वस्तु पर जाएगा। वस्तु से टकराने के बाद कहाँ पर अपना सब रोशनी प्रकाश प्रकाश जाएगा, इस आंख के रेटिना पर जाएगा। आंख में कौन सी बना लेगा, प्रतिबिंब। कौन सी बना लेगा, प्रतिबिंब बना लेगा। प्रतिबिंब अगला टॉपिक में समझते हैं कि प्रतिबिंब आखिर होता क्या है। तो प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब बना लेता है, तब जाकर अपना सब समझते हैं कि यह क्या है, एक प्रकार की वस्तु है, या दिखते हैं वस्तु तो है, लेकिन किस प्रकार की वस्तु है, ठोस है कि कठोर है कि द्रव के रूप में है कि किस रूप में है, या आयताकार है कि गोलाकार है या त्रिभुजाकार है, तब जाकर क्या करते हैं, समझते हैं। इसीलिए बच्चों याद रखना कि किसी भी वस्तु को जो देखते हैं, तो किसकी सहायता से देखते हैं, इसकी सहायता से देखते हैं, तो सूरज के प्रकाश की किरणों के माध्यम से क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं। तब तक क्या करते हैं, ये अपना सब अगला टॉपिक इसका हो जाएगा प्रकाश के लिए। अब यदि प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में, प्रकाश के गुण के बारे में भी समझना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है साथ में। और आशा करता हूँ तब तक तुम लोग जो है नोटबुक में इसको क्या कर लिया होगा, छाप लिया होगा। क्या होगा, छाप लिया होगा। लेकिन हाँ बच्चों याद रखना एक बात और, कि अब देखते हैं अगला पॉइंट इसका हो जाएगा प्रकाश, प्रकाश के गुण। हेडिंग देके लिखना क्या है, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण है। प्रकाश की क्या है, नींव। अब यदि प्रकाश समझ लेते हैं, प्रकाश समझ लिए हैं, तो अगला पॉइंट इसके बारे में अगला क्या है, प्रकाश का गुण। बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यही सबसे आता है। जैसे प्रकाश का कोई गुण दे देगा, वो ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, साथ साथ में इसमें आएगा, तो सब्जेक्टिव में भी क्या आती है, गुण आती है। तो बच्चों याद रखना, पहला गुण क्या है, पहला एक नंबर, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। चलो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सभी पॉइंटों को
समझते हैं। दूसरा है प्रकाश अनुप्रस्थ, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रकाश प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। पॉइंट देखते हैं, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। अगला पॉइंट है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अगला पॉइंट, प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंग। अब देखते हैं कि प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण निम्न है। पहला गुण को क्या करते हैं? समझते हैं। पहला गुण को क्या करते हैं? समझते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करती है? प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। दूसरा है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो पहले सबके बारे में पहले समझते हैं। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती, इसका मतलब ये हुआ कि ये मान लेते, समझते हैं पहले हरे प्रत्येक पॉइंट को क्या करते हैं? समझते हैं। जैसे ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य। सूर्य से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? इस तरीका से, इस तरीका से, इस तरीका से निकल रहे। तो प्रकाश क्या करते हैं? एक सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करते हैं। क्या करता है? गमन करता है। अब समझते हैं कि मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा दीवार है, ये एक मोटी दीवार है। ये क्या है? एक प्रकार की, मान लेते हैं कि ये क्या है? दीवार। ये क्या है? दीवार है। इसको पेंट करना ही पड़ेगा। चलो मानते हैं कि ये क्या है? एक प्रकार की दीवार है। और सूर्य से प्रकाश की किरणें यदि निकल रहा है, जाते 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 अपनी दिशा में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और कहाँ पर पड़ता है प्रकाश की किरणें? इस दीवार पर पड़ता है। जब इस दीवार पर पड़ता है तो यहाँ पर क्या होता है? प्रकाश की किरण फिर से यहाँ से लौट जाता है, यहाँ से इसमें टकराएगा। टकराने के बाद इस ओर भाग जाता है। क्या हो जाता है? भाग जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। ये पॉइंट आगे समझेंगे, आगे समझेंगे। अब देखो, प्रकाश की किरण जब टकरा जाता है, टकराने के बाद इस बगल दूसरी साइड, ये क्या है? मान लेते हैं इसको कहते हैं पीछे पिछला भाग। पिछला भाग में प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, या इस भाग में पहुंच नहीं पाता है। तो इस वाला भाग में कौन सी आ जाएगा? छाया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? छाया आ जाएगा। इसलिए अपना सब समझते हैं कि नहीं, प्रकाश किस रूप में चलती है? तो एक सीधी रेखा में चलती है। किस रूप में चलती है प्रकाश? सीधी रेखा में गमन करती है। इस चित्र के माध्यम से एक पॉइंट क्या हो गया? अब क्लियर हो गया। और दूसरा पॉइंट है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। कैसे मान लेते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है? तो चलो समझते हैं, यहाँ पर समझते हैं। इसे लिखना, नोटबुक में लिखना नहीं, खाली समझना है। अब देखते हैं कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है तो कैसे। प्रकाश भी इस रूप में क्या करती है? चलती है। प्रकाश भी लेकिन छोटा छोटा है, प्लस हो जाता है, माइनस प्लस, एक माइनस। इसलिए प्रकाश क्या है? एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की चाल। अगला क्या है? प्रकाश की चाल निर्वात है। निर्वात मतलब क्या होता है? निर्वात मतलब ये होता है जहाँ जहाँ क्या हो? ऑक्सीजन की मात्रा, हवाएं की मात्रा क्या हो? मात्रा क्या हो?
मात्रा शून्य हो, मात्रा क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहा जाता है, निर्वात कहते हैं। मतलब वे क्षेत्र जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा या हवा की मात्रा क्या होती है, नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है, निर्वात कहती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, चाल मतलब क्या हो जाता है, इंग्लिश में स्पीड कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है। प्रकाश की गति क्या है, तो ये इतना है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो ऊर्जा है। अब चलो समझते हैं कि प्रकाश यदि ऊर्जा है, ऊर्जा ये मान लेते हैं कि कौन सी है, प्रकाश। प्रकाश यदि है तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। यदि ऊर्जा है तो किस रूप में ऊर्जा है, तो यह प्रकाश जो है एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है। इस यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है, जिसे किस रूप में बदला जाता है, तो विद्युत ऊर्जा में क्या की जाती है, बदला जाता है। इसलिए वो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। अगला है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो क्या है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय, इसको समझते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। जिस तरीका से प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा यदि है, हम मान लेते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबक को समझते हैं। यदि प्रकाश में ऊर्जा है तो ऊर्जा दो प्रकार का होता है। एक ऊर्जा होता है वो निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। एक ऊर्जा क्या होती है, पॉजिटिव होता है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दोनों ऊर्जा एक दूसरे को क्या करती है, निगेटिव का मतलब माइनस, पॉजिटिव का मतलब प्लस, मतलब ऋण आवेश और धन आवेश दोनों प्लस माइनस है, तो इसीलिए दोनों में क्या हो जाएगी, आकर्षण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लस माइनस में आकर्षण। यदि आकर्षण हो जाती है तो इसमें क्या हो जाता है, प्रकार का संगठन हो जाता है, जिसे कहा जाता है ऊर्जा। तो किसी भी चीज को आकर्षित करना, जैसे एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये कौन चीज है, प्लस है। तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अपने की ओर खींचता है तो खींचेगा। तो इस प्रकार चुंबक की तरह क्या किया, प्रकाश में ऊर्जा कार्य कर रही है, इसीलिए प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। इसलिए प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तब तक इसको समझ लेना। और कुछ कुछ यदि नोट है तो नोट कॉपी में अपना क्या करना, कुछ कुछ पॉइंट को लिखते जाना है, और साथ में नोटबुक में अच्छे से इस सबको लिख लेना है। तब तक लिखो, तब तक पानी थोड़ा क्या करते हैं, पी लेते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग ये सब क्या किया, कर लिया होगा, अपने नोटबुक में छाप लिया होगा। तुम बच्चे याद रखना, किसी भी टॉपिक को ध्यान से देखना और समझना है। ये नहीं कि क्या कर ली है कहीं कहीं से हाँ भगा कर देख। अब अगला, इसके अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला हेडिंग डालते हैं, अगला हेडिंग डालते हैं, जब प्रकाश
कण के रूप में हो। अगला है बच्चों, अगला हेडिंग डालना कि जब प्रकाश एक, यहाँ पे एक लगा देना, यहाँ पर क्या लिख लेना, एक। जब प्रकाश एक कण के रूप में, हेडिंग डालना क्या, जब प्रकाश एक क्या हो, कण के रूप में हो, तब देखते हैं कि इसका अगला प्रभाव क्या क्या होता है जब प्रकाश एक कण हो। अब देखो जैसे समझते हैं एक पॉइंट, और इससे पहले समझ लेते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि सूर्य है, सूर्य से प्रकाश की किरण क्या हो रही है, निकल रही है, निकल रही है। तो ये जो निकलता है प्रकाश, इसमें भी क्या है, छोटा छोटा क्या होता है, छोटा छोटा क्या है, इस तरह से छोटा छोटा कण है, बहुत छोटा छोटा, इस तरह से, इस तरीका से, इस तरीका से, इस तरीका से क्या है, छोटा छोटा एक क्या है प्रकार की, ये भी क्या है, कण है। इसे क्या कहते हैं, बहुत छोटा छोटा कणों से मिलकर कौन सी बना है, प्रकाश बना है। ये कण है, ये जो कण है, ये कण क्या रहती है, गतिशील रहती है। क्या रहती है, गतिशील रहती है। बच्चों एक पॉइंट और याद रख लेना, प्रकाश की कण किससे मिलकर बना, किसका बना होता है, तो याद रखना फोटोन का बना होता है, फोटोन, फोटोन का। प्रकाश का कण किससे मिलकर बना होता है, पूछेगा कि प्रकाश का कण किससे मिलकर बना होता है, तो बच्चों याद एक पॉइंट और याद रखना, फोटोन का। लेकिन 10 क्लास की सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन हम बता दिए हैं कि प्रकाश का कण जो है किससे मिलकर बना होता है, प्रकाश का कण, तो ये याद रखना, तो प्रकार की फोटोन से मिलकर क्या होता है, बना होता है। प्रकाश जब कण के रूप में है तो प्रकाश विद्युत का प्रभाव देखते हैं, इसका रूप में देखते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं, प्रकाश का प्रभाव। हाँ, एक बात और याद रखना बच्चों कि प्रकाश चैप्टर एक बहुत बड़ा है, कम से कम 6-7 क्लास में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, पर भौतिकी का पहला चैप्टर जो था प्रकाश का परावर्तन, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो देखते हैं कि प्रकाश की धीरे धीरे क्या है, चाल का क्या क्या होता है, उसके बारे में क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि टोटल प्रकाश यदि कण के रूप में। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि कण यदि है तो कण क्या है, प्रकार की गतिशील है। अब यदि गतिशील है तब उसके गति के बारे में समझते हैं कि प्रकाश के गति के बारे में। दूसरा है प्रकाश की चाल निर्वात है। निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल हवा में, हवा में कितनी होती है, सेम उतना ही होती है, 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बच्चों याद रखना, प्रकाश की चाल हवा में भी कितनी होती है, 3 × 10⁸, लगभग 3 गुने का मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का मतलब ये हुआ कि प्रकाश की चाल जो है ना कितनी है, हवा में भी और साथ में किसमें, निर्वात, दोनों में कितनी है, सेम ही होता है। अगला देखते हैं कि प्रकाश की चाल, अगला देखते हैं प्रकाश किसी भी माध्यम में गति करती है, क्या करती है, गति करती है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रकाश किसी भी माध्यम में क्या करती है, जैसे प्रकाश है तो प्रकाश सभी माध्यमों में क्या करती है, प्रकाश जो है, मान लेते हैं, समझते हैं फिगर के माध्यम से कि प्रकाश की चाल, ये कौन चीज है, मान लेते हैं पानी वाला भाग, यहाँ कौन सी क्षेत्र है, तो हवा वाला भाग, यहाँ मान लेते हैं कि हवा नहीं, निर्वात। प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल निर्वात में भी गति करती है, निर्वात में भी गति करता है। प्रकाश की चाल हवा से भी गति करती है, प्रकाश की चाल हवा में भी गति करती है। प्रकाश की चाल पानी में भी क्या करती है, गमन करती है। तो प्रकाश की चाल, प्रकाश जो गमन करती है, याद रखना उसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला पॉइंट लिख लेना, अगला पॉइंट एक और लिख लेना, प्रकाश को किसी प्रकार की माध्यम की
आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकताएं क्या होती है? नहीं होती। प्रकाश को किसी भी माध्यम की गति करने के लिए उसे आवश्यकता नहीं होती है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कांच में कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? प्रकाश की चाल कांच में कितनी होती है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर क्या होती है? सेकेंड होती है। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, प्रकाश की चाल पानी में कितनी होती है? पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों याद रखना, जब प्रकाश एक कण के रूप में, अब कण के रूप में हो तो प्रकाश क्या है? कण यदि है तो प्रकाश एक प्रकार की गति, कण जो है कण क्या है? प्रकार की गतिशील है। कैसे समझते हैं? तो अंधेरा में देखा होगा, यदि अंधेरा रात है तो रात में हम क्या करते हैं? यदि टॉर्च को जलाते हैं, इस तरह से टॉर्च को, प्रकाश को जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं तो देखा होगा कि बहुत छोटा छोटा कण क्या कर रही है? इधर उधर क्या कर रही है? इधर उधर बहुत सारा घूम रही है। उसी प्रकाश जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। लेकिन कण का नेचर क्या होता है कि वह एक प्रकार का गतिशील रहना, वह एक प्रकार का क्या रहना? गतिशील रहना। तो एक प्रकार का क्या रहना? गतिशील रहना। इसीलिए इसका प्रभाव क्या है? पहला है कि प्रकाश का प्रभाव, दूसरा है प्रकाश की निर्वात में चाल कितना होता है? तो 3 गुना, बच्चों याद रखना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला है कि प्रकाश की चाल हवा में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला पॉइंट देखना, प्रकाश को गति करने के लिए, प्रकाश यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे से तीसरे में जाती है, उसे माध्यम की आवश्यकता क्या होती है? नहीं होती। उसे माध्यम की आवश्यकता क्या होती है? नहीं होती है। अगला है, प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट एक और याद रख लेना, प्रकाश की चाल में कांच में कितनी होती है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला पॉइंट है कि प्रकाश की चाल पानी में कितनी होती है? तो 2.25 × 10⁸ मीटर क्या होती है? 8 मीटर पर सेकेंड लेते हैं। अब यदि इतना समझ ही लिए हैं तो प्रकाश के बारे में समझते हैं कि प्रकाश की चाल के बारे में खोज किसने किया था? नोट में लिख लेते हैं। अब समझते हैं, एक नोट लिखना, जब इतना समझ ही लिए हैं तो एक नोट और लिख लेते हैं। एक नोट और क्या लिखते हैं कि प्रकाश की चाल की खोज, प्रकाश की चाल की खोज, प्रकाश की चाल की खोज किसने की थी? खोज किसने की थी? तो रोमर ने। रोमर। प्रकाश की चाल की खोज किसने किया थी? तो रोमर ने। किसने? रोमर। अगला पॉइंट, प्रकाश की चाल की खोज किसने किया था? तो याद रखना बच्चों कि रोमर वैज्ञानिक ने क्या किया था? प्रकाश की चाल के बारे में खोज किया था। अब देखते, आशा करता हूँ कि आप इतनी टॉपिक को समझ लिए होंगे और कवर कर लिए। अब देखते हैं कि अगला पॉइंट आखिर है क्या। अगला पॉइंट देखते हैं कि आखिर अगला पॉइंट है क्या। अगला पॉइंट के बारे में चलते हैं, अगला पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो किरण, अगला टॉपिक आ जाता है इसमें किरण, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रे कहा जाता है। जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसे रे कहा जाता है। इसका परिभाषा समझते हैं, जब प्रकाश की किरण
एक सरल रेखा में चलने बच्चों तो देखना कि किरण जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है रे कहा जाता है। अब समझते हैं तो ये समझना कि किरण वो लड़की वाला लड़की सब का ये नाम क्या है नहीं है, ये फिजिक्स में किरण है जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है रे कहा जाता है। इसकी परिभाषा को समझते हैं कि आखिर रे होता क्या है। कि एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहा जाता है, तो बच्चों याद रखना उसे क्या कहा जाता है किरण कहा जाता है। जैसे प्रकाश है सूर्य है, सूर्य समझते हैं, सूर्य से प्रकाश की किरणें जो निकलती है तो इस रूप में चलती है, तो एक सीधी रेखा में चलती है। क्या चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है और एक सरल रेखा में चलती है, एक ही रूप में एक ही दिशा में चलती है, तब उसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे किरण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, याद रखना किरण कहा जाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, तो यदि किरण है तो किरण कितने प्रकार का होता है उसके बारे में समझते हैं। अगला टॉपिक है किरण पुंज। किरण पुंज इसे कहते हैं। अगला पॉइंट किरण पुंज क्या है, ये किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें किरणों के समूह को प्रकाश का किरण कहते हैं। अब देखो समझते हैं अगला पॉइंट किरण पुंज क्या है। किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है किरण पुंज का। जैसे प्रकाश निकल रहा है, सूर्य है, सूर्य से बहुत सारा प्रकाश की किरणें निकल रही है, बहुत सारा प्रकाश की किरणें क्या कर रही, तो इस समूह को ही क्या कहा जाता है, इस बहुत सारा किरणें जो निकल रही है इस किरणें को क्या कहा जाता है, तो बच्चों याद रखना किरण पुंज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो बच्चों याद रखना किरण पुंज कहा जाता है। इसे समझते किरण पुंज किसे कहा जाता है। जैसे मान लेते समझो ये सूर्य है, सूर्य से बहुत सारा क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है जो एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये जो टोटल बहुत सारा किरणें हैं, इस किरणें को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो उसे किरण पुंज कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तो किरण पुंज कहा जाता है। तो देखो बच्चों अगला पॉइंट है किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। इसकी किरण पुंज के प्रकार डैश दे के लिखना, जिस तरह से दिखा रहे हैं बच्चों याद रखना उसी टाइप में परीक्षा में आएगा, ठीक ना। इसीलिए किरण पुंज हेडिंग जिस तरह से अपना हम समझा रहे हैं लिख रहे हैं, उसी उसी शेड्यूल में क्या करते जाना, अपने नोटबुक में लिखते जाना है और याद करते जाना है। ये नहीं कि आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते तो रोज पढ़ाई करो, ठीक ना। किरण पुंज यह निम्न तीन प्रकार का होता है। यह निम्न कितनी प्रकार का होता है, तो यह निम्न तीन प्रकार का। तो पहला देखते हैं समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, किरण पुंज। दूसरा देखते हैं अभिसारी किरण पुंज। अच्छा पहले अभिसारी लेते हैं, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा देखते हैं कि अभिसारी अभिसारी किरण पुंज। तीसरा है
समांतर किरण की। तो बच्चों आशा करता हूँ कि यहाँ तक क्या किया होगा, लिख लिया होगा और साथ में जितनी भी 2 क्लास में टॉपिक कवर किया होगा उसे क्या करते जाना है, याद करते जाना अपने नोटबुक में अच्छी प्रकार से। जिस शेड्यूल में लिखा जा रहा है उस शेड्यूल में अपने नोटबुक में क्या करते जाना है, लिखते जाना। लेकिन एक बात और याद रखना, प्रत्येक रोज इसको क्या करते जाना है, रिवाइज करना है। चाहे कुछ भी हो जाए एक बार पढ़कर आना है, एक बार क्या करना है, पढ़कर आना है। लेकिन एक बार जाते जाते एक बार अब यहीं तक रहने देते हैं कि अगला क्लास में इससे अगला टॉपिक क्या की जाएगी, कवर कराई जाएगी। इससे पहले एक बात और कर देते हैं कि चैनल को क्या करते जाना है, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो को क्या हो जाए, वीडियो का क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर प्राप्त हो सके। इसीलिए अब क्लास की क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगला पॉइंट कल जो क्लास स्टार्ट होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।